हेलो स्टूडेंट, कृष्णा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा 12th क्लास का लेसन चल रहा था विलियन, पहले लेक्चर के अंदर हमने विलियन की परिभाषा के बारे में डिटेल में स्टडी करी। आज हम आगे पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। विलियन के जो प्रकार है उसमें से पहला हमारे पास में वो प्रकार है वो है हमारे पास में ठोस विलियन। देखो मैं एक बात बता दूं आपको कि विलियन जो होता है वो किस प्रकार का होगा, विलियन की किस प्रकृति होगी, किस प्रकार की उसकी प्रकृति होगी, वो किस पे निर्भर करता है, वो विलाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलाय किस प्रकृति का होगा उसी प्रकृति का विलियन आपको प्राप्त होगा। यदि आपका विलाय जो है वो द्रव है तो आपका विलियन जो होता है वो द्रव प्राप्त होगा। यदि आपका विलाय जो है वो ठोस है तो आपका विलियन जो होता है वो ठोस प्राप्त होगा। यदि आपका विलाय जो है वो गैस विलायक है तो आपका विलियन जो होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा, गैसीय विलियन प्राप्त होगा। तो विलियन किस प्रकार का होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो किस पे निर्भर करती है, वो विलाय की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि विलियन जो होता है वो विलय और विलाय दोनों के मिलने से मिलकर बनता है। विलय भी उसमें होता है, विलाय भी उसमें होता है। विलाय जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, विलय जो होता है उसकी मात्रा कम होती है। जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी का हमारे पास में विलियन जो होता है वो प्राप्त होता है। इसलिए विलियन के अंदर विलय की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो विलय की प्रकृति पे निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही थी कि विलियन जो होता है वो किस प्रकार का होगा, वो किस पे निर्भर करेगा, विलय की प्रकृति पे निर्भर करता है। पहला हमारे पास में देखते हैं ठोस विलियन। अब इसमें विलय जो वो कैसा है, ठोस है, तो आपका विलियन भी कैसा प्राप्त होगा, ठोस विलियन आपका प्राप्त होगा। हमने ठोस को ठोस में मिलाया, विलय हमने ठोस लिया, विलय भी हमने ठोस लिया है, उसका विलियन हमारे पास में ठोस विलियन प्राप्त हो रहा है। इसका उदाहरण जो है हमारे पास में, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी जो किताब है उसमें बढ़िया सा उदाहरण दे रखे हैं। ये उदाहरण जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम में इसके उदाहरण पूछे भी जाते हैं। पहला आपके पास में जो उदाहरण है वो पीतल है। और पीतल जो एक मिश्र धातु है वो किससे बनती है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। इसको याद रखने की ट्रिक हमारे पास में वो है पिताजी। पी का मतलब पीतल हो गया और टी ता का मतलब कॉपर हो गया आपके पास में, और जी का मतलब आपके पास में जिंक हो गया। तो इसकी अच्छी सी ट्रिक क्या हो गया आपके पास में, पिताजी, पिताजी, पी का मतलब आ गया पीतल, ता का मतलब तांबा, तांबा मतलब कॉपर हो गया, और जी का मतलब आपके पास में जिंक हो गया। अगला आपके पास में कांसा, वो भी एक मिश्र धातु है, उसमें उदाहरण कौन है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन के मिलने से किसका निर्माण होता है, कांसा का निर्माण होता है। इसको याद कैसे रखें, देखो का दे रखा है तो का फॉर कॉपर हो गया आपके पास में। एस दे रखा है, एसएन का मतलब होता है टिन। तो एसएन और कॉपर मिलकर किसका निर्माण करता है, कांसा का निर्माण करते हैं। अगला आपके पास में है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसे हम नकली चांदी भी कहा जाता है। सेम चांदी की तरह दिखती है लेकिन चांदी नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, कॉपर, जिंक और निकल। तो कॉपर, जिंक और निकल तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। इसको याद कैसे रखना आपको, देखो J4 तो जिंक हो गया, इस J से तुम क्या लेंगे बेटा, जिंक। ने यहाँ लिख रहे हैं, Ne4 क्या हो गया आपका निकल। Cu का मतलब क्या हो गया आपका कॉपर हो गया। इस प्रकार हमारे पास में तीनों जो मिश्र धातु है उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे मिश्र धातु जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। पहला आपका विलियन जो होता है वो ठोस विलियन था, वो हमने पढ़ लिया। कुछ उदाहरण और है, जैसे आपने गैस लिया, उस गैस को यदि आपने द्रव में मिलाया, द्रव आपका विलायक है, गैस यदि आपके पास में विलय है, तो आपका विलियन जो होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा, द्रव विलियन प्राप्त होगा। जैसे सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में जो CO2 गैस होती है उस गैस को दाब लगाकर उस द्रव के अंदर मिलाया जाता है। वो उदाहरण किसका होगा आपके पास में, द्रव विलियन का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार और सारे उदाहरण हैं, उस उदाहरण को हम डिटेल में देखते हैं। जैसे सेकंड हमारे पास में विलियन जो होता है वो हम बनाते हैं द्रव विलियन। देखो द्रव विलियन कैसे कैसे बन सकता है बेटा, विलय, विलय। देखो विलायक में द्रव विलियन है तो हमारे पास में विलायक की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी,
यदि इस द्रव के अंदर हमने गैस को मिलाया, गैस हमने विलय के रूप में ली, विलय के हमारे पास में द्रव है, तो विलयन गैस हो गया, द्रव विलयन प्राप्त। इसका अच्छा सा उदाहरण कौन सा है? सोडा वाटर। सोडा वाटर में पता है आपको CO2 गैस जो होती है, उस CO2 गैस को द्रव में मिलाया जाता है। तो गैस के अंदर तो CO2 कम मात्रा में होती है, पानी उसमें ज्यादा मात्रा में होती है। सोडा वाटर जो होता है इसका उदाहरण हो गया आपका द्रव विलयन का। सेकेंड हमारे पास में है ठोस। आपने ठोस लिया, उस ठोस को यदि आपने द्रव में मिलाया, जैसे आपने नमक विलय था, उस नमक को आपने जल में मिला दिया, तो नमक और जल जो होता है वो किसका उदाहरण? आपका द्रव विलयन का। तीसरा हमारे पास में जो है वो है द्रव का विलयन। द्रव और द्रव का विलयन जो होता है, सबसे ज्यादा खुशी लड़कों को होती है इस नाम से, द्रव का द्रव में विलयन। द्रव जैसे हमने दारू लिया, उस दारू को पानी में मिलाया, अब पेक तैयार कर दिया, तो दारू और पानी का जो पेक होता है वो हमारे पास में क्या कहलाता है? एक द्रव विलयन है। आपके लिए क्वेश्चन है, एक जो पटियाला पेक होता है, उस पटियाला पेक कितने ml का होता है? वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि एक पटियाला पेक जो होता है वो कितने ml का होता है। तो ये था द्रव के विलयन। दारू मीन्स एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होता है ना, अच्छा वाला दारू। एल्कोहल प्लस जल। आप यदि एल्कोहल कम मात्रा में लिया, जल यदि अधिक मात्रा में लिया, तो आपका विलयन कैसा प्राप्त होगा? द्रव विलयन। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन बेवड़े बन जाओ, क्योंकि एल्कोहल यदि आपने ज्यादा लिया, पानी उसमें कम लिया, तो फिर आपको दारू दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा उसमें। इसलिए आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन मात्रा होती है कि एल्कोहल को जल में मिलाना है। आप उल्टा मत कर देना, सब दारू की मात्रा ज्यादा ले लें, पानी की मात्रा कम ले लें, तो फिर आपका द्रव विलयन, आप द्रव बन जाओगे, विलयन तो वैसे द्रव विलयन है बेचारा। तो ध्यान रखना। तो ये 3 उदाहरण जो है हमारे पास में वो किसके हैं? द्रव विलयन के उदाहरण है। अगले जो उदाहरण और हमारे पास में है गैस विलयन के, उस गैस विलयन के उदाहरण हम देखते हैं। गैस को गैस में मिला था, तो गैस को यदि गैस में मिलाया आपने, तो आपका जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा विलयन प्राप्त होगा? आपका गैसीय विलयन प्राप्त होता है। जैसे आपके पास में नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस के साथ में ऑक्सीजन गैस को मिला दिया, नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिला दी, किसका उदाहरण हो गया? आपका गैसीय विलयन का उदाहरण हो गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें नवजात ऑक्सीजन मिला दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर ली, तो किसका उदाहरण है? गैस में विलयन का उदाहरण होता है। ये हमारे पास में सारे विलयन थे। कुछ और आगे के विलयन है, उस पर हम और स्टडी करेंगे आगे। थैंक यू।